जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का कयाम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इंफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इंफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजू बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर मौलाना महमूद मदनी ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक बार फिर जिहाद, देश की सियासत, स्कूलों के पाठ्यक्रम जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बात की। मदनी ने कांग्रेस के जनाधार पर सवाल खड़े करने के अलावा देश भर के स्कूलों के पाठ्यक्रम में जिहाद को पढ़ाने पर भी जोर दिया। मदनी ने कहा कि जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं वे गद्दार हैं और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले एक अन्य साक्षात्कार में भी मदनी ने जिहाद लफ्ज के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर की थी। मदनी ने कहा था कि गालियां देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा था अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी जिहाद है। वंदे मातरम को लेकर अपनी टिप्पणियों के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी जबरदस्ती कार्रवाई जा रही है। आज जगह जगह कहा जा रहा है कि इसे बोले ही बोले, ये तो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि जिहाद शब्द को इस्लाम से जोड़कर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से गालियां दी जाती थी। यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। बकौल मदनी अब सरकारी स्तर पर मुसलमानों को गाली दी जा रही है। यह मान लिया गया कि सभी मुसलमान जिहादी और फसादी हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि मैं जिहाद के असली अर्थ समझाऊं। मदनी ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा उस समय 90% मौन बहुमत था, अब यह घटकर 60% हो गया है। जमीयत प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, आप मुझ पर यह कहने का आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। मैं केवल कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूं जो एक खास समुदाय से जुड़ा है। अगर मैं अपने समुदाय की भावनाओं को देश को नहीं बताऊंगा तो ऐसा करना नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान की अवधारणा बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। हालांकि एक ऐसी जगह है जहां हमें लगता है कि हमारी असुरक्षा की भावना को समझने के लिए आपका मुसलमान होना जरूरी है। बदले हुए परिदृश्य को तरफ संकेत करते हुए जमीयत प्रमुख मदनी ने कहा कि आज हमें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया गया जहां हमें लगता है कि हमें हाशिए पर धकेला जा रहा है। मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो नहीं कह सकता। देश के हालात को देखते हुए मैं चेतावनी देना चाहता हूं। उन्होंने जिहाद को लेकर अपने पुराने बयान और उसके कारण उपजे विवाद को लेकर कहा, मैंने जो कुछ भी कहा उसका आतंकवाद और हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हम राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर एकजुट हैं। जब हम इन मुद्दों पर सहमत होते हैं तो उनके लिए लड़ना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मदनी ने सवाल किया, अगर कोई आतंकवादी से जिहाद कहता है तो क्या हमें सहमत होना चाहिए कि यह जिहाद है और आतंकवादी को फायदा पहुंचाना चाहिए, या हमें उससे असहमत होना चाहिए और उसकी मान्यताओं पर चोट करनी चाहिए?